जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा, उसकी विधि और उसका महात्म्य। इसको आप ध्यान से सुने क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली है। जो इसको श्रद्धा भावना से इसका व्रत करते हैं उनके जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आप पूरे ध्यान से सुने। इस वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी दिन रविवार को है। पुत्रदा एकादशी जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो इस बार 24 जनवरी दिन रविवार की है। तो जो कोई भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहे उनके लिए हम पहले से बता दें कि इस एकादशी के व्रत से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, अगर आप इसका पूरी श्रद्धा भावना से विधि से व्रत करते हैं तो भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में पुत्र रत्न आएगा ही आएगा। क्योंकि जो भगवान की बातों पर, भगवान की कथा पर विश्वास करते हैं उनको भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। तो जिसके जीवन में पुत्र रत्न ना हो तो वो इस एकादशी को अवश्य व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है भगवान उसके जीवन में सुख संपत्ति आनंद लेकर आते हैं। और जो पुत्रदा एकादशी का व्रत ना भी रखे तो भी इस कथा को सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा को तो आप अवश्य सुने। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी सुने, अगर आप व्रत नहीं रखते, पुत्रदा एकादशी का आप व्रत नहीं रखते तो भी इस कथा को आप जरूर सुने। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि। जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहे उसको चाहिए कि 24 जनवरी को तो पुत्रदा एकादशी का व्रत है, उससे एक दिन पहले 23 जनवरी को शनिवार को सायंकाल तक भोजन कर ले। शाम के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के बाद आप दूध और फल ले सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि को भोजन सायंकाल तक कर लेना चाहिए। उसके बाद एकादशी वाले दिन अर्थात पुत्रदा एकादशी वाले दिन सुबह 24 जनवरी रविवार को सुबह आप जब उठते हैं तो उठते समय ही आप बिस्तर पर बैठे होंगे। उसी समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। आप आशीर्वाद देंगे, आप कृपा करेंगे तो मेरा व्रत पूरी तरह से सफल हो जाएगा। आप मुझे शक्ति दें ताकि इस व्रत को मैं पूर्ण अच्छे तरीके से निभा सकूं। भगवान से सच्चे मन से हम अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके इस एकादशी का व्रत बड़े अच्छे तरीके से रखवाएंगे। उसके बाद आप नहा धोकर पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र डालकर भगवान के मंदिर में या अपने घर में जो आपके मंदिर बना हुआ है, ठाकुर जी का जो मंदिर है, वहां पर आप बैठ जाएं और भगवान की पूजा आराधना करें। तुलसी माँ की पूजा भी करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आप पूजा करें। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन करें। तुलसी माँ के पास दीपक जलाएं। सुबह शाम तुलसी माँ के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन तुलसी माँ के पास सुबह शाम जिसका दीपक जलता है उसके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा होती है। इसलिए सुबह पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन करें। एकादशी के व्रत की कथा को सुने या इसको पढ़ें, दोनों का पुण्य फल बराबर कहा गया है, लेकिन कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। कई लोग शाम को भी कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी बात है। कथा दिन में एक समय तो जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो कार्य आप करें, लेकिन पूजा पूरी श्रद्धा भावना के साथ करनी चाहिए। इसके बाद आप सारा दिन भगवान के नामों का जाप करते रहें। आप जो भी संसारिक काम करते हैं उसको खुशी से करिए, लेकिन भगवान के नाम को याद रखते रहें। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता हो, जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, उस नाम को मन ही मन आप जाप करते रहें। संसार के कार्य करते हुए भगवान का नाम आप लेते रहें। एकादशी के व्रत के दिन भगवान की याद ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। और एकादशी के दिन आप एक बार भोजन कर लें। जो व्रत वाला भोजन होता है, जो एकादशी के व्रत वाला भोजन आप करते हो, उस भोजन को आप एक बार कर लें। लेकिन भूल से भी एकादशी के दिन अन्न और चावल नहीं खाने चाहिए। केवल एकादशी के व्रत वाला भोजन आप उस दिन एक बार कर लें। दूध और फल आप एक दो बार और ले सकते हो, लेकिन व्रत का भोजन एक बार करना चाहिए।
इसके बाद भगवान के नाम के जाप का तो आपको बोल ही दिया कि भगवान के नाम का जाप सदा चलता रहे। रात्रि काल में आप भगवान के लिए जागरण करें। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप रात्रि में कुछ समय भगवान के नामों का जाप या संकीर्तन कर सकते हैं तो अवश्य करिए, इससे भगवान की कृपा ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप रात्रि में जागरण किसी कारण से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। भगवान तो श्रद्धा प्रेम भाव के भूखे हैं। आप एकादशी की रात्रि में जागरण नहीं कर सकते तो भी भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। करना केवल यही है कि आप जब रात को सोने लगे, एकादशी की रात्रि में जब आप सोने लगे, उस समय आप ठाकुर जी को याद कर लीजिए, उनको कह दीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके लिए जागरण रात्रि में नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको श्रद्धा भावना से प्रणाम करता हूँ। तो भगवान इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करके आप सो जाएं तो वो भी आपका भगवान की भक्ति में ही गिना जाएगा। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को भगवान को भोग लगाकर आप अपने व्रत का पालना कर लें। द्वादशी तिथि को आप किसी भी समय ठाकुर जी को भोग लगाएं और भगवान को भोग लगाकर प्रसन्न करें और प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार एकादशी के व्रत की ये विधि आपको बताई गई है। इस विधि से आप व्रत रखें तो भगवान आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। अब आप श्रद्धा भावना से पूरे ध्यान के साथ पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को आप सुने, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाएं। अब मेरा मन उसको सुनने के लिए कर रहा है, आप मुझे वो कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, पोष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ। हे महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ, तुम इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी और कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच सोच कर उनके पितर दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। राजा को बड़ा आज आनंद हुआ है। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ये सब सच सच बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ का मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को
पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर पर आ गए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज को पुत्रदा एकादशी के व्रत की इस कथा को सुनाया था और स्पष्ट कह दिया था कि जो कोई पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखता है उसको पुत्र तो मिलता ही है, लेकिन इस मनुष्य जीवन के बाद उसको स्वर्ग में वास भी मिलता है और इस कथा को सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि इस कथा को आप आगे अपने मित्रों में शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। इसी के साथ ही आप सब के लिए एक शुभ समाचार, माघ मास का स्नान 28 तारीख से आरंभ होने जा रहा है। 28 जनवरी दिन वीरवार से माघ के स्नान आरंभ हो जाएंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास माध्यम की परम पावन कथा, जो कि हम 26 जनवरी से आपको सुनाना आरंभ करेंगे। प्रत्येक दिन माघ मास माध्यम की एक एक अध्याय की कथा को आपको सुनाया करेंगे। तो पहले अध्याय की कथा आप 26 जनवरी दिन मंगलवार को सुन सकते हैं। माघ मास माहात्म्य की कथा को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो आप 26 जनवरी से माघ मास माहात्म्य की कथा को हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पुत्रदा एकादशी व्रत की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।